नमस्कार भाई बहनों। आज अध्याय 2 तुलसीदास। तो आज इसकी व्याख्या करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में तुलसीदास जी का परिचय और इसमें आए हुए चौपाई और छंद और अलंकारों का अध्ययन अपने पीछे वाले वीडियो में किया था। अब इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो प्रति शब्द का अर्थ बताते हुए इनका अपने वर्णन करेंगे। तो ये अध्याय अपना तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। जब इसका प्रसंग अपने लिखेंगे तो प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के परशुराम लक्ष्मण संवाद से लिया गया है और जिसका वर्णन विषय है वो इसमें लक्ष्मण और राम और परशुराम जी का आपस में संवाद होता है, आपस में वार्तालाप होती है, उसका इसमें वर्णन किया गया है। तो ये चौपाई है, यहाँ तक 1 और 2 3 और 4। इसमें पहले में चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। तो चौपाई का पिछले वाले वीडियो में आपके बारे में बता दिया था आपको, यानी प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 मात्राएं हैं और होई से लेकर तुम्हारा तक 16 मात्राएं हैं। फिर द्वितीय पंक्ति में 16 मात्राएं, यहाँ तक 16, यानी प्रत्येक पाए में 16 मात्राएं होती है। इसमें चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। तो शुरुआत करते हैं। नाथ का अर्थ होता है स्वामी। शंभु धनुष शिव धनुष, शंभु त्रिपुरारी शिव जी के पर्यायवाची हैं। नाथ मन स्वामी, हे मालिक। शंभु धनुष शिव धनुष, भंजनहारा तोड़ने वाला। तो श्री राम परशुराम जी से कहते हैं, जब सीता स्वयंवर में जब श्री राम जी ने शिव धनुष तोड़ा था स्वयंवर में, तब वो शिव धनुष तोड़ने के कारण परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं। सभा के अंदर अलग अलग राज्यों के राजकुमार आए हुए थे, पूरी सभा में बैठे हैं। तो वहां श्री राम ने सीता स्वयंवर के अंदर जो शिव धनुष तोड़ दिया था, उस शिव धनुष तोड़ने से परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं। तब उस समय का ये वर्णन है। नाथ शंभु धनु बंधन हारा। 3 शब्द, नाथ का स्वामी, शंभु धनु शिव, बंधन हारा तोड़ने वाला। श्री राम जी बड़े संयमी, बड़े धैर्य से परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं। तब उनको कहते हैं, हे स्वामी, जो शिव धनुष तोड़ने वाला है, जिसने शिव धनुष तोड़ा है या शिव धनुष को तोड़ने वाला है, होई केव मन कोई एक दास तुम्हारा। कहे परशुराम जी, जो शिव धनुष तोड़ा है वो शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास, कोई आपका सेवक ही हो सकता है। आयशु आखर काहे मन कहना, कहिया मन कहना, किन मोई क्या आज्ञा है, क्या आज्ञा है, आप मुझे क्यों नहीं कहते। आयेशु का है, कहिए, किन मोई, यानी क्या आज्ञा है, आप मुझे क्यों नहीं कहते। इतना कहते ही परशुराम जी क्रोधित हो जाते। सुनी मन सुनना, रिसाई मन क्रोध गुस्सा, बोले मन बोलना, मुनि मन परशुराम जी कोई मन क्रोधित होकर श्री राम के वचनों को सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो गए। इन 2 पंक्तियों में, पहली पंक्ति में श्री राम यानी राम और परशुराम जी के बीच में संवाद हो रहा है। अपने को वही लिखना है, अन्य लिख दिया किसके बीच में वार्तालाप हो रही है, किसके बीच में संवाद हो रहा है, वो लिखना है। तो श्री राम, पहली पंक्ति में श्री राम परशुराम जी से कहते हैं, हे सेवक, जो शिव धनुष तोड़ा है, शिव धनुष को तोड़ने वाला
कोई आपका ही दास, आपका ही सेवक है, क्या आज्ञा है, आप मुझे क्यों नहीं कहते। इतना सुनकर परशुराम क्रोधित हो गए, गुस्से में हो गए। तृतीय पंक्ति। अब तृतीय पंक्ति में परशुराम जी राम से कहते हैं, सेवको मन सेवक, जो सो जो करे, करे मन करना सेवकाई। क्या सेवक वही सेवक कहलाता है, वही सेवक होता है जो सेवा वाला कार्य करे। यह सेवा वाला कार्य नहीं, सेवक का धर्म होता है अपने मालिक की सेवा करना। क्या सेवक का धर्म होता है, सेवक जो होता है जो सेवक सेवा वाला ही कार्य करे। अरि, अरि मन होता है शत्रु, एक आरी औजार, अरि मन शत्रु। अरि करनी, करिए, करी करिए लड़ाई। अरि मन शत्रु, क्या आपने ये धनुष तोड़कर शत्रुता पूर्वक वाला कार्य कर लिया है। अब इसमें देखो कै वर्ण की 3 बार आवृत्ति हो चुकी है। करनी, करी, करिए, यानी वर्णों की जहां आवृत्ति बार बार होती है, 2 या 3 4 बार आ जाए, वहां अनुप्रास अलंकार है। इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार आ गया है। तो परशुराम जी कहते हैं कि आपने धनुष को तोड़कर शत्रुता पूर्वक या शत्रु वाला कार्य आपने किया है। अब परशुराम जी राम से कहते हैं, सुनहु, सुनो, सुनहु राम जेई। कह सुनो राम जेई मन हो गया जिसने शिव धनु तोड़ा मन तोड़ना। कहे राम सुनो जिसने शिव धनुष तोड़ा है। सुनहु राम जेई शिव धनु तोड़ा। तो परशुराम जी राम से कहते हैं, कह राम सुनो जिसने शिव धनुष तोड़ा है वो सहस बाहु राजा थे, जो परशुराम जी के पिताजी को मार डाला था। उसके बदले में परशुराम जी ने अपने परसे से सहस बाहु नामक राजा था, उसकी भुजाएं काट डाली थी, वो उनके शत्रु थे। तब ये कहते हैं कि जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु राजा के समान मेरा दुश्मन है। सहस बाहु राजा सम्मन समान सो, रिपु रिपुन शत्रु मोरा मन मेरा। के जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वह शस्त्र बाहु राजा के समान मेरा शत्रु है। तो देखो इसमें भी उपमा अलंकार आ गया। मैंने उपमा और उपमेय दोनों आ जाए, बीच में वाचक शब्द आ जाए, सा सम समान सरीस। तो इस पंक्ति में उपमा अलंकार आ गए। शस्त्र बाहु राजा जो शिव धनुष तोड़ने वाला और शस्त्र बाहु राजा में उपमा और उपमेय है। तब इन्होंने अपने शिव धनुष को तोड़ने वाले को शस्त्र बाहु राजा के समान अपना शत्रु माना है। उस समय बड़ी सभा में अनेक राजकुमार आए हुए थे धनुष तोड़ने के लिए सीता स्वयंवर में। तो उस समय सारे राजकुमार बैठे थे। सो विलगाऊ, विलगाऊ मन अलग व्याही समाजा। क्या जिसने भी ये धनुष तोड़ा है, विलगाऊ व्यायन विलगाऊ मन अलग। क्या जो इतने सारे राजकुमार बैठे हैं जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो इन राजाओं से, इन राजकुमारों से निकलकर बाहर आ जाएं। कि ये राजकुमारों का समाज है, ये राजकुमारों का समूह है, इस समूह से निकलकर बाहर आ जाएं। न तो नहीं तो मारे मन मारना जेई सब राजा। नहीं तो यहाँ पर सारे जो राजकुमार बैठे हैं ना वो मारे जाएंगे। जिसने भी ये धनुष तोड़ा है, इतने यहाँ राजकुमार बैठे हैं, उनमें से बाहर आ जाओ, नहीं तो बाहर नहीं है तो मैं सभी राजकुमारों को, सभी राजाओं को मार डालूंगा। अब उसके बाद परशुराम जी से लक्ष्मण का संवाद होता है। अब ऊपर वाली पंक्तियों में श्री राम जी, फिर नीचे वाले में परशुराम जी। अब इन पंक्तियों, इस पंक्ति में लक्ष्मण परशुराम जी का आपस में संवाद होता है। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। सुनी मन सुनना, मुनि मन परशुराम जी, वचन मन वाणी, लखन मन लक्ष्मण, मुस्काने मन मुस्कुराए। परशुराम जी के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हैं।
बोले, बोले मन बोलना, परशु धरई, परशु धरई, परशु को धारण, परशु को धारण करने वाला, यानी परशु को धारण करने वाले अर्थात परशुराम जी। अवमाने मन अपमान, यानी परशुराम जी के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। बहु धनु, बहु मन हो गया बहुत, धनु मन धनुष, ही तोरी, तोरी मन तोड़ना, लड़काई मन बचपन में, कि हम बचपन में थे ऐसे छोटे मोटे हमने बहुत धनुष तोड़े हैं। बहु धनु ही तोरी लड़काई, के बचपन में हमने ऐसे बहुत धनुष तोड़े थे। कबहू मन कभी न मन नहीं, असी मन ऐसी, रीस मन क्रोध, कीनी मन किन्ना, गोसाई मन स्वामी। के हमने परशुराम जी बचपन में, हमने बालपन में, हमने लड़कपन में अनेक धनुष तोड़े थे, पर कभी आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया जितना आज इस शिव धनुष के तोड़ने पे आप क्रोध कर रहे हो। यही धनु एवं इस धनु पर ममता के हेतु, क्या इस धनुष पे आपकी ममता इतनी क्यों है, क्या कारण है? यही धनु पर ममता के हेतु के क्यों, इसलिए किस कारण? सुनी मन सुनना, ईर्षाई मन क्रोध, कह मन कहना, भृंग कुल केतु, ब्रह्मन भृंग वंश कुल मन, भृंग वंशीय है महापुरुष, यानी भृंग वंश में या भृंग कुल में श्रेष्ठ परशुराम जी है। परशुराम जी भृंग कुल वंशीय है, श्रेष्ठ पुरुष। इस धनुष पे आपको इतनी ममता, आपको इतनी अनुराग, इतना स्नेह क्यों है? तो ये चौपाई थी। अभी ये नीचे एक दोहा है, दोहे में यहाँ यति आती है, यहाँ 13 है, 13 11 13 11 इस प्रकार। इस रे नृप बालक, रे राजकुमार, हे राजपुत्र, बालक काल बस, यानी काल के बस में होकर बात कीजिए। बोलत मन बोलना तो ही न संभाल, आपको बोलने का ज्ञान नहीं है, आपको इस चीज या इस बात के बारे में आपको ज्ञान नहीं है। धनुई सम त्रिपुरारी धनु, यह कोई साधारण धनुष नहीं है, क्या वो धनुष है शिव धनुष के समान नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, क्या जो ये अन्य धनुष जो तोड़े थे ना, वो साधारण धनुष थे, वो कोई शिव धनुष के समान नहीं थे। तो यहाँ सम आने के कारण यहाँ उपमा अलंकार आ गया। विदित, विदित मन ज्ञात, सकल मन संपूर्ण या सारा संसार। कहे लक्ष्मण, इस बात को सारा संसार जानता है कि ये ऐसा वैसा या कोई साधारण धनुष नहीं है जो आपने तोड़ा है, यह मेरे गुरु शिव का धनुष है। तो इस प्रकार इसकी आ जाएगी। तो इसमें विशेष में लिखना होगा, इसमें अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है, दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है, उपमा, अनुप्रास, आक्षेप अलंकार का प्रयोग किया है। इसमें गति, यति, लय और गेयता का भी प्रयोग किया गया। इस प्रकार अपने विशेष में इस प्रकार 3 पंक्तियों में वर्णन करना है और प्रसंग में अपने लिखना। प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड में से परशुराम लक्ष्मण संवाद से लिया गया है। फिर इसका अपने को वर्णन करना है, एकदम अपनी सुंदर अच्छी तरह से व्याख्या हो जाएगी।